तो क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो सबसे पहली चीज जो हमें दी हुई है, दैट इज कैश का बैलेंस 1 मार्च को है 7,000 और बैंक का बैलेंस है 1,00,000। तो 1 मार्च 2013 को मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस BD, कैश का 7,000 और बैंक का 1,00,000। ये डिस्काउंट का कॉलम छोड़ देना, ये भूल जाओ क्या है। आपके लिए 2 कॉलम कैश बुक है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस। इज इट क्लियर? ये ओपनिंग यस बैलेंस, सर। इसका मतलब मैंने ये वाला महीना इस बैलेंस से शुरू किया है, ये वाला महीना इस बैलेंस से शुरू किया है, ओपनिंग बैलेंस, राइट? क्लियर? उसके बाद 3 मार्च को बोल रहे हैं कैश सेल्स 60,000। 3 मार्च को कैश सेल्स का मतलब हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूंगा टू सेल्स 60,000। मतलब मैंने गुड्स बेचे हैं और मुझे कैश मिला है, तो उसको कैश सेल्स भी कहते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बोल दिया कैश सेल्स। ठीक है, इज इट फाइन? 3 मार्च हो गया। 6 मार्च की एंट्री है, रेंट पेड बाय चेक 24,000। किधर आएगा? क्रेडिट साइड। बाय रेंट और अमाउंट चेक से दिया है, तो 24,000 बैंक अकाउंट में आएगा। ये माइनस साइड है बैंक की, ये माइनस साइड है कैश की, ये प्लस साइड है कैश की, ये प्लस साइड है बैंक की। इज इट क्लियर? डेट क्या है? 6 मार्च 2013। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, बढ़ू आगे? कुछ खास समझाने वाला तो नहीं है इसमें? अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री 8 मार्च, अगली एंट्री सोचो। देखिए अभी मेरी क्लास चल रही है, आप मुझे आधे पौने घंटे बाद कॉल कीजिएगा। हाँ जी, सोचा क्या? बैंक टू कैश अकाउंट। हाँ, इसकी इसकी ट्रांजैक्शन की जर्नल तो आपने सोच ली। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, कैश का बैलेंस घटा दिया। कैश डिपॉजिट इन बैंक का मतलब है बैंक में पैसा जमा कराया, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस घट गया, यही मतलब हो ना? यस सर। क्लियर है ना Yes, sir, सबको? by 60,000. मीनिंग तो क्लियर है ना सबको? यस सर। अभी 8 मार्च की जो एंट्री है वो दोनों तरफ आएगी, कैश बुक की दोनों तरफ आएगी। ये स्पेशल एंट्री है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब दोनों लेजर इन्वॉल्व हैं इसमें, कैश का लेजर भी है बैंक का भी, तो दोनों के अंदर एंट्री होगी।
इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान से समझना। कौन बढ़ रहा है? बैंक बैंक कितनी अमाउंट से? 60,000 60,000 तो पहले ना बैंक में 60,000 प्लस में लिख लो। बैंक में प्लस में लिख लिया 60, लिख लिए। यस सर और यस कौन माइनस हो रहा है? कैश कैश तो कैश में 60,000 रुपए माइनस में लिख लो। ये माइनस साइड है ना इनकी, ठीक है। यस सर अभी क्या है कि बैंक में प्लस में लिखे थे ना 60,000, उसके सामने लिख लो टू कैश। मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, बैंक प्लस हुआ कैश की वजह से। और सर कैश की तरफ टू बाय बैंक लिख देंगे। यस, यहां पर बाय बैंक आ जाएगा। और इसके आगे ना हमारे को, सर कैश माइनस हुआ बैंक की वजह से। यस, बैंक में जमा कराने की वजह से या बैंक की वजह से, कुछ भी कह सकते हो। इनके आगे ना हमें सी लिखना होता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है एक ऐसी एंट्री जिसके इफेक्ट कैश बुक की दोनों तरफ पड़ रहे हैं। मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई कि इसकी काउंटर एंट्री दूसरी तरफ मिलेगी। जैसे लेजर पोस्टिंग होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऊपर लिखी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये कौन कौन से लेजर में जाएगी? कौन कौन से लेजर में जाएगी गौरीश? कौन कैश सी वाली सर? कैश टू सेल्स वाली जो ये एंट्री है, ये कौन कौन से लेजर में जाएगी? सर कैश और सेल्स। तो कैश का तो हम यहाँ बना ही रहे हैं, हमने यहाँ पे टू सेल्स लिख दिया ना। अब यस सेल्स का सर लेजर जहां बना रहे होंगे वहां लिखेंगे बाय कैश। यस सर तो वो कहां बना रहे होंगे हम? सर बाद में जब बाकी सारे लेजर बनाएंगे। तो यानी कि वो मान लो पेज नंबर 10 पे बनाया हमने, तो यहां पर लेजर फोलियो में हम पेज नंबर 10 लिख देंगे। यानी कि लेजर फोलियो इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इंडेक्स, कि सेल्स का लेजर कौन से वाले पेज नंबर पे बनेगा। तो इसकी जो इसका जो दूसरा इफेक्ट है ना सेल्स के लेजर में जो जाना है, वो आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ सर ये तो वैसे आप पहले बता चुके हो। बता चुका हूं, लेकिन बहुत कुछ बता चुका हूं, मगर याद भी तो दोबारा दिलाना पड़ता है। याददाश्त हाँ हाँ खोती सर है तो याददाश्त वापस दिलाने की ड्यूटी भी तो मेरी है ना। ओके सर तो इसलिए अभी मैं बातें तो कई बार रिपीट करूंगा। फिर कुछ इसमें शायद आर्यन और निकिता नए हैं, तो उनको मैंने शायद ये बात नहीं बताई, तो उनके लिए भी समझ लो रिपीट हो रही है, तो कोई बात नहीं। ओके सर आप लोगों की रिकॉल हो ओके जाएगी, उनको अगर कंफ्यूजन है तो पता लग जाएगा। ठीक है ओके आर्यन, सर समझ में आया? हाँ जी सर। तो वैसे हमें लेजर फोलियो का कॉलम खाली छोड़ना है, क्योंकि रियल मतलब एक तरह से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उनमें हमको कोई पेज नंबर नहीं डालने, तो ये बनाना है लेकिन ब्लैंक छोड़ना है हमने। लेकिन लेकिन जो ये कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर रहा हूं ना, इस कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट कैश बुक की दोनों तरफ आएगा, क्योंकि इसमें दोनों लेजर वो वाले इन्वॉल्व हैं जिसका यहां पर कॉलम है, कैश का भी और बैंक का भी। क्लियर हुआ? तो इसमें पेज नंबर नहीं डलता। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर ठीक है, बढ़ू आगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर हो गई? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? इसको मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आप लोगों को मतलब अलग से ही दिखे, तो क्लियर हो जाता है थोड़ा। सर हाँ जी बोलो। इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो उसको ही कहते हैं ना कॉन्ट्रा एंट्री। यस, और ऐसी दो ही एंट्रियां होती हैं, या तो कैश जमा कराने की या कैश विड्रॉ करने की। मतलब बैंक से पैसा विड्रॉ करूंगा तब भी दोनों इन्वॉल्व होंगे, और बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तब भी दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यस सर। अभी आगे आ जाएगी विड्रॉन वाली भी, मैंने दी हुई है कहीं ना कहीं। तो ये एंट्री अलग से चमक रही है ब्लू में।
ठीक है, इज इट क्लियर? बढ़ूं आगे? यस सर। 10th मार्च की एंट्री है, वेजेस पेड 1000, और 10th मार्च की एक और एंट्री है, रेंट पेड 1800। कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये मेरी पेमेंट साइड है। मेरे जब जब कोई पेमेंट जाएगी क्रेडिट में, क्रेडिट वर्ड गोज आउट होता है, तो हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है कि पैसा गया तो किस वजह से गया। अगर बैंक से हमने पेमेंट करी है तो किस वजह से करी है, मतलब चेक से करी है तो किस वजह से करी है। तो यहाँ पर वेजेस मैंने दिए 1000 रुपए, मैंने गलती से वेजेस नीचे लिख दिए और रेंट ऊपर। अगर डेट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट अलग होती तो पहले वो डेट आएगी जो पहले आएगी। समझ गए? इज इट क्लियर? दोनों की Yes, डेट sir. 10 मार्च है, Yes, इसलिए sir. मैंने ऊपर नीचे कर दिया, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन 12 मार्च की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। पहले तो फटाफट ये सोचा करो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर side बैंक की साइड और डेबिट साइड। डेबिट। हाँ, बैंक की साइड मत बोलो, बोलो बैंक के कॉलम में। बैंक के अकाउंट, बैंक के कॉलम में डेबिट साइड। हाँ, तो यानी कि डेबिट साइड पे हम 12 मार्च को लिखेंगे, किससे मिले हैं? राम से। टू राम, कितने मिले? 8000। क्लियर हुआ? यस सर। एवरीवन? अब देखो मैं आपको तेज चल के दिखाता हूं। नहीं, अब तेज क्या, बीच में रुकना पड़ जाएगा। गुड्स परचेज ऑन कैश 14 मार्च। मैं तो ट्रांजैक्शन पढ़ते पढ़ते ही सोच लेता हूं, अच्छा परचेज कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड तो सर पैसा वो आ रहा है, क्रेडिट साइड है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड, चेक से आ रहा है डेबिट साइड, चेक से जा रहा है क्रेडिट साइड। तो मैंने शुरू शुरू में बोला था इसको रिसिप्ट साइड बोलते हैं, इसको पेमेंट साइड। तो आप अगर ये बात दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो कैश बुक इतना आसान चैप्टर है। स्टूडेंट कहेगा यार ये तो बाएं हाथ का खेल है यार, तो फटाफट हो जा रहा है। सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में थोड़ा ध्यान से करना, बाकी तो सब बहुत ईजी है। गुड्स परचेज फॉर कैश कितना है? 4000। तो बाय परचेजेस 4000 लिखा, क्लियर हो गया? 4000। क्लियर है ना सबको यहां तक? क्लियर? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने सुना है आप लोगों के स्कूल खुल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। स्कूल कब से खुल रहे हैं, एनी आइडिया? सर खुल गए स्कूल तो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। आप लोगों को तो शौक लग गया होगा, झटके लग गए होंगे कि हमारी छुट्टियां खत्म हो गई। डेढ़, कितना हो गया, 1.5 साल हो गया मुझे लग रहा है आप लोगों को स्कूल गए हुए, है ना? सर प्री बोर्ड देने तो गए थे। आप तक कब गए थे प्री बोर्ड देने? बहुत टाइम हो गया फिर भी। चलो उसको जाना थोड़ी ना कहते हैं, 6-7 दिन के लिए ही तो गए थे। चलो खैर छोड़ो छोड़ो, क्वेश्चन पूरा करते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 16 मार्च, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 20,000। हाँ जी, अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री 16 मार्च, इधर भी आएगी 16 मार्च, इधर भी आएगी। इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो मैं इसके आगे सी लिखूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये सर बताओ। टू बैंक आएगा डेबिट साइड पे। नहीं 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 नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोल रहा हूं। मैंने बैंक से पैसा निकाला, पहले ये देखो किस में प्लस होगा और किस में माइनस होगा, सबसे पहले ये सोचो।
क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? कैश बढ़ेगा, बैंक एक घटेगा। मिनट, धीरे धीरे। कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा, यही मतलब हुआ ना? मैंने अमाउंट लिख दिया, कैश में प्लस कर दिया और बैंक में माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। कैश बढ़ेगा बैंक की वजह से, बैंक घटेगा कैश की वजह से। क्लियर हुआ? क्यों? यस। मैं तो बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। आप अगर इसका फ्लो बिगाड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरह। आपको सबसे पहले ये सोचना होता है क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। अगर आप कहते हो कैश बढ़ेगा तो कैश में डेबिट साइड पे अमाउंट पहले लिख दो, बाद में लिखेंगे किस वजह से बढ़ रहा है। ऐसे बैंक कम हो रहा है तो पहले अमाउंट लिख दो, बाद में लिखेंगे किस वजह से कम हो रहा है। करेक्ट? ठीक है, इस तरीके से कंफ्यूजन कम से कम होगी। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो Yes, 18 sir. मार्च 18 मार्च को कह रहा है इशूड चेक टू हरी 14,000। 18 मार्च बाय हरी कितना है? 14,000। अमाउंट बैंक में आएगा। जहां पर भी चेक से पेमेंट होगी अमाउंट बैंक में आएगा। किसको करी है? हरी को, बाय हरी 14,000। ठीक है, मुझे इसकी जनरल सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सीधी पोस्टिंग कर रहा हूं। समझ आ रही है बात? तो रियल लाइफ के अंदर जर्नल बनाने की जरूरत नहीं होती इनकी, सीधी सीधी पोस्टिंग करते जाओ। ये कैश बुक रियल लाइफ में बनती है। ठीक है, समझ में आया? इशूड चेक टू हरी हो गया। आगे बढ़ूं? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ गर्ल्स को क्लियर हुआ है, बॉयज को नहीं हुआ। Yes, sir. तो बोलो ना। यस सर। मतलब मैं एक एक से पर्सनली पूछूं क्या? बोल दिया करो अपने आप ओके सर। मुझे भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जागा हुआ है, सो नहीं रहा। चलो ठीक है, अगला है विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज 4,000 20 मार्च। तो सर ये क्रेडिट साइड में आएगा ना? आएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय ड्राइंग्स 20 कितना है? कैश कॉलम। हाँ, अमाउंट कैश में आ जाएगा 4,000 का, और रीजन में लिखेंगे ड्राइंग्स। इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकाली जाती है बिजनेस से वो ड्राइंग्स कहलाती है। ठीक है, ओके। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम एंड डिपॉजिट इन बैंक 10,000 22 मार्च। तो यहां पे 22 मार्च को लिखेंगे टू श्याम 22,000। ये क्लियर है? मैंने अमाउंट बैंक में लिखा, ओके। Yes, sir. मैंने अमाउंट कैश में क्यों नहीं लिखा? सर हम्म, सर 22,000 कैसे लिख दिया आपने? 22 नहीं है, कितना है? 10 है। सॉरी मैंने 22 कहां पढ़ लिया? ओ सॉरी। देखो, कैन एनीबॉडी गेस कि मैंने 22,000 कहां से पढ़ा? सारे के सारे जेम्स बॉन्ड है यहाँ पे, पता तो लगा सकते हो। गौरीश, बहुत दिमाग चलाते हो। कहां से लिखा मैंने 22,000? कोई भी शेरलॉक होम्स नहीं है यहाँ पे। ये एंट्री किस डेट की है? 22 मार्च। तो मैं ना उसको 22 मार्च पढ़ रहा था तो माइंड में 22 ही घूम रहा था, मैंने 22,000 लिख दिया। समझे कैसे? मैं 22,000 पे कहां पहुंचा मैं?
ये मेरी ना एक खराब आदत है, आप लोगों के साथ एक दो बार हो चुकी है, तो मैं बता दूं वो खराब आदत ये है कि मैं ना पढ़ाते पढ़ाते इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल होने के बाद में ऐसी ऐसी गलतियां कर देता हूँ। मेरा ध्यान ना आप लोगों की तरफ होगा तो मैं अमाउंट गलत डाल दूंगा। आप लोग थोड़ा सा अपने आपको अलर्ट रखना कि कहीं मेरी अमाउंट चेक करते रहना, कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ था, इसलिए मैं 22,000 लिख गया, जबकि ये अमाउंट है 10,000। वो 22 मार्च की एंट्री थी, मैं उसको 22,000 उस वजह से लिख गया। ठीक है, और ऐसी गलतियां आप लोगों से भी होंगी एग्जाम में, ये ध्यान रखना। एग्जाम में बच्चे मुझे बाद में कहते हैं सर मेरे नंबर कट गए, क्वेश्चन तो ठीक था, फिर बाद में कहते हैं सर पता नहीं मैंने 22,000 कैसे लिख दिया 10,000 को। तो टीचर तो काटेगा ना नंबर, उसको थोड़ी ना ये बात समझ में आनी है। समझ गए ना मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं। मैं तो गलती करूं चलता है, क्योंकि मेरे एग्जाम नहीं होंगे, आपकी गलती नहीं चलेगी। और अब तो स्कूल खुल रहे हैं, बम फटने वाला है। अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, अब रिटर्न एग्जाम होंगे ऑफलाइन, बहुत मुश्किल होगी अब, इसलिए बी रेडी फॉर पर दैट। 10th में भी होली हमारे तो इस बार ऑफलाइन। अरे तो वो उसमें बहुत फर्क है, अकाउंट्स का ऑफलाइन पहली बार दोगे ना तो वाट लग जाएगी, सही बता रहा हूँ, बिलीव मी। मैं 26 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 27वां साल है पढ़ाने का। इन 27 ईयर्स के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूँ कि जब पहली बार बच्चा स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम देगा ना अकाउंट्स का, तो ऐसे नंबर आएंगे 25 में से 2, 4, 5, 6। क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना ऑनलाइन तो चीटिंग भी कर लेते हैं कि गूगल से पूछ लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखो इस बात का। खतरनाक सिचुएशन आने वाली है अब। खैर छोड़ो, फिर क्वेश्चन रह जाएगा, मैं अब क्वेश्चन पूरा करूंगा। 22 मार्च की एंट्री क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है 22 मार्च की एंट्री में? 24 मार्च सर अमाउंट सही लिख 24 मार्च शाम्स चेक डिसऑनर्ड। शाम्स चेक डिसऑनर्ड। शाम शाम डिसऑनर्ड द चेक, इसका मतलब है कि शाम के चेक की पेमेंट नहीं आई, चेक वापस आ गया, तो हमें उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी इस तरफ। बाय शाम 24 मार्च को 10,000 हम बैंक में से माइनस कर देंगे, मतलब हमने पहले बैंक में प्लस किए थे, अभी बैंक में से माइनस कर देंगे, तो वो एंट्री रिवर्स हो गई। क्लियर सबको? समझ में आया? सर इसके जर्नल एंट्री क्या हो? मैं इसीलिए मिटा रहा था कि आपको जनरल बता दूं। जब मैंने डिपॉजिट कराया था तब एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, मतलब बैंक में बढ़ गया और श्याम इज द गिवर, श्याम जो था वो गिवर था। अभी क्या है, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी श्याम टू बैंक, बेसिकली रिवर्स हो गई एंट्री। ठीक है, मतलब वो एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, पहले बैंक डेबिट किया था अब बैंक क्रेडिट कर दिया, पहले शाम क्रेडिट किया था अब शाम डेबिट कर दिया। ठीक है, समझ आई बात? उसकी रिवर्स एंट्री की है मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कह रहे इसको, ये अलग डेट पर हुई है, बस चेक डिसऑनर हो गया, मतलब चेक रिटर्न आ गया वापस। ठीक है, समझ रहे हो बात? बढ़ू आगे, 3 ही बची हैं। फर्नीचर परचेज्ड एंड चेक इशूड 6,000। बाय फर्नीचर 6,000। क्लियर? समझ आ गया? हाँ या ना तो बोलो यार। Yes, sir.
अगली ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय चेक। 29 मार्च को टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में 3000। क्लियर? जैसे ही मैं पढ़ता हूं ना रिसीव्ड, रिसीव्ड पढ़ते के साथ मेरा दिमाग कहता है रिसिप्ट साइड। जैसे ही पेमेंट की बात होती है तो क्रेडिट साइड, रिसिप्ट की बात होगी तो डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आया गया, बस यही सब तो सोचना है इसमें। क्लियर? जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? Yes. Yes, Yes, sir. sir. पेड सैलरीज इन कैश 4800। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. अब हम लेजर को टोटल कैसे करते हैं? लेजर को टोटल कैसे करते हैं? सर पहले बड़ी साइड का टोटल दोनों जगह एक लिखते हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट। कैश की बड़ी साइड डेबिट है, बैंक की बड़ी साइड भी डेबिट है, दोनों का टोटल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 7000, 60,000 और 20,000 कितना हो गया? 87,000 हो गया। ये टोटल मैं नीचे लिख रहा हूं। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यही टोटल मैंने दूसरी तरफ भी लिख दिया। ओके, ठीक है। और उसके बाद मैं यहां से माइनस करूंगा और जो भी आएगा उसको लिखूंगा बैलेंस CD 31 Yes, मार्च sir. को। यहां पर मुझे बैलेंस CD निकालना है। ये मैं अभी कैश का कर रहा हूं, सिर्फ कैश का, बैंक का नहीं कर रहा अभी। यहां पे दो लेजर बन रहे हैं 2 in 1। तो पहले कैश का टोटल करोगे, उसके बाद बैंक का टोटल करोगे। इज इट क्लियर? करना बिल्कुल लेजर की तरह ही है। तो करना क्या है, ये है ही लेजर, ये है ही लेजर। तो आपने इसको लेजर की तरह ही तो सोचना है। टी शेप ही तो है ये, समझ गए ना? ये टी शेप है, देखो ये रही टी शेप। टी शेप में लेजर होता है ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये टी शेप फॉर्मेट ही है। तो ये लेजर ही बना रहे हैं हम बेसिकली। कैश का और बैंक का लेजर ही बन रहा है। तो लेजर तो आते हैं ना आप लोगों को। अब माइनस करके बैलेंस तो निकाल लोगे। Sir 15,400. बैलेंस बता रहे हो? Yes, sir. कर लिया? कैलकुलेटर से कर लिया? और सर ओवरली किया था, कैलकुलेटर नहीं यूज किया। इतने जिस स्कूल में आप पढ़ते हो ना गौरी सर आसान सा ही था सर, ये वाला तो ज्यादा मुश्किल थोड़ा था। गुड गुड गुड। सर 19,500 है। एक सेकंड। अरे जो भी है, मैं नहीं कर रहा टोटल, आप लोग कर लेना। मैं 1,60,70, 78, 81, इधर का टोटल है 1,81,000। यही टोटल यहां लिखा 1,81,000। अब इसमें से माइनस करके बैलेंस आप निकाल लोगे, ठीक है? निकाल लोगे बैलेंस। यस सर। अब ना सुन लो, आप लोगों में से किसी के पास असाइनमेंट नहीं है ना, अच्छी बात है ये। 1 मिनट में आ रहा हूं। असाइनमेंट ना मेरे से आप बाद में लेना, अभी पहले होमवर्क करना है आपने, वरना आप इसका सॉल्यूशन देख लोगे। तो मैं ना आपको इसका ये सॉल्यूशन तो, अच्छा वैसे मैंने बीच में दिखाया है तो आप उसको देख तो सकते ही हो। रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो रिकॉर्डिंग में तो उसका सॉल्यूशन आएगा ही। चलो कोई बात नहीं, चीटिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो?
क्वेश्चन नंबर 2 सर देख आज रहे आप हो? कितने बजे फ्री हो? है मतलब मैं आके नोट्स ले जाऊंगा ना? नोट्स मैं आप लोगों को कल दूंगा, आज नहीं। पहले होमवर्क करो। ठीक है सर। मैंने ना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। ओके, मिल गया सबको? यस सर। मैं इसको अभी अपलोड तो कर ही दूंगा, लेकिन आप लोगों ने जो होमवर्क करना है ना,